गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं नील एंट्री फिन एकेडमी से और आज हमारा जो वीकेंड का मार्केट एनालिसिस का पार्ट है वो लेके आए हैं और इसके साथ हम लोग एक दो स्टॉक का भी डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और हो सके तो CNXIT और एक दो स्टॉक का भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे जो निफ्टी का जो मेजर लेवल्स है वो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे जो मार्किंग देख रहे हैं वो निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर आप पुराने वीडियोस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा था कि निफ्टी का जो जो डेली चार्ट है उसमें जो पुराने वीडियोस है वहाँ पे हमने मार्क करके रखा था कि अगर निफ्टी जस्ट इसके पिछले वाले जो वीडियो है तो उस पर आप जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा वेडनेसडे 4 अक्टूबर को कि ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे निफ्टी अपने आप को रिट्रेस करने का कोशिश करेगा। और उसके भी पहले अगर आप देखेंगे तो कहीं पे मार्केट जब समवेयर एट 27 सितंबर या 22 सितंबर के आसपास था तो वी हैव डिस्कस्ड के जो ये पर्टिकुलर लेवल है फ्राइडे 1 सितंबर का जो लेवल है दैट हैज़ बीन अ काइंड ऑफ अ मेजर लेवल जहाँ पे ये इसके ऊपर निफ्टी अपने आप को एक बार ज़रूर टेस्ट करेगा, प्राइस को एक बार ज़रूर टेस्ट करेगा। तो उसी सिलसिले को मतलब देखते हुए हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं कि निफ्टी आया, आके नीचे के इसको टेस्ट किया और फिर ऊपर गया। तो इसमें अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो है फ़िलहाल के लिए ये करेक्शन है, बिकॉज़ अगर निफ्टी ये जो पर्टिकुलर लेवल है जो 19,292 का जो लेवल है इसके नीचे चला जाता तो वी कुड से कि हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ये दिख रहा है बिकॉज इसका जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करके नीचे चला गया। बट स्विंग लो को तो ब्रेक किया ही नहीं, बल्कि स्विंग के यहाँ पे जो लेवल बना था जहाँ से निफ्टी अपने आप को जो ओरिजिनेशन ऑफ मूव है जहाँ से अपने आप को ऊपर लेके गया था 19,531 के ऊपर, वहीं पे अभी फिलहाल निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बरकरार है डेली चार्ट में। तो हम लोग फिलहाल थोड़ा सा नीचे के टाइम जोन पे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा नीचे के टाइम जोन के हिसाब से निफ्टी कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। तो अभी चले जाते हैं 4 आवरली लेवल पे और देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको फाइन ट्यून कर सके कि निफ्टी जो ऊपर चला गया, इज देयर एनी पर्टिकुलर लेवल कैन वी सी के जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है निफ्टी अपने आप को फिर से एक बार टेस्ट करेगा। तो 3 आवरली लेवल में भी हमें वो दिख नहीं रहा है कि जहाँ पे आके फिर से टेस्ट करेगा। ऊपर का लेवल पे तो जो हमने ऑलरेडी मार्किंग करके रखा है वो लेवल या इनफैक्ट इसके ऊपर वाले लेवल पे ही जाएगा, इसको अगर हम लोग रख सकते हैं। ये फिलहाल दिस इज़ द लेवल कि जहाँ पे निफ्टी अपने आप को एक बार फिर से टेस्ट करने का कोशिश करेगा। एंड देन 3 आवरली लेवल, देन 2 आवरली लेवल, यस। सो वी गॉट अ लेवल एट 1 आवरली लेवल कि जहाँ पे निफ्टी अपने आप को एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग और ये एनालिसिस एंट्री फिन एकेडमी का पर्सनल है। इसमें हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके एनालिसिस से अच्छा है या ख़राब है। हमारा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस है, हमारा एनालिसिस का अंतर हो ही सकता है एंड वी डोंट काइंड ऑफ डू एनी काइंड ऑफ क्लेम अबाउट एनीथिंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे एक बार निफ्टी शायद आएगा आवरली लेवल पे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक बेरिश जोन बना था जिसके ऊपर निफ्टी वहाँ पे अपने आप को लेके गया। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है कि जहाँ पे निफ्टी कोशिश करेगा अपने आप को लाने के लिए। हम लोग फिर से एक बार और थोड़ा सा टाइम फ्रेम में जाते हैं और जाके देखते हैं कि अगर हमें इसके नीचे का कुछ जोन में इस टाइम फ्रेम को हम लोग और फाइन ट्यून कर सके। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक निफ्टी जा सकता है। इसको हम लोग और थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ये लाइन को, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक बुलिश लेवल था आवरली 45 मिनट्स का, इसमें हमें दिख रहा है
ये देखिए एक आवरली लेवल था, उसके नीचे आ गया है। सो वी कैन से कि 1 आवरली लेवल 45 मिनट्स के लेवल पे टेम्पररीली डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, जो कि टेम्पररीली अप ट्रेंड में फिर से चला गया बिकॉज ऑफ ये बेयरिश जोन के ऊपर जाके। तो इन दैट सिनेरियो फिलहाल के लिए जो 19,841 का लेवल है वो हमारे लिए सप्लाई का लेवल रहेगा, जो 19,517 है वो हमारे लिए डिमांड का लेवल रहेगा। हम लोग और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम फ्रेम का कहीं पे हम लोग ब्रेक कर रहा है कि नहीं, निफ्टी कहीं पे आके जी नहीं, वही टाइम फ्रेम रह रहा है और उसी में आके निफ्टी अपने आप को टेस्ट करेगा। फिलहाल के लिए अगर मार्केट में और कुछ अलग से होता है तो अलग बात है, बट फिलहाल के लिए ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में निफ्टी अपने आप को टेस्ट और फिर हम लोग जाते हैं। एक्चुअली 30 मिनट्स मतलब एक अच्छा लेवल हो गया। अगर हमें इंट्राडे या स्विंग करना है 1 आवर एंड 35 मिनट्स आर गुड लेवल। तो इसमें अगर हम लोग आ रहे हैं द सेम लेवल, वी विल एज ऑफ नाउ हम लोग ये कहेंगे कि सो दिस इज मतलब पिछले 3 टाइम फ्रेम में 1 आवर 45 मिनट्स हाफ एन आवर तीनों टाइम फ्रेम में ये हमें दिखा रहा है। हम लोग इसी लेवल पे बरकरार रहेंगे। तो हम लोग फिलहाल ऐसा कह रहे हैं एज पर द चार्ट एंड एज पर द प्राइस गोज के 19,522 जो है वो एक अपना स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है, जहां पे आके निफ्टी अपने आप को फिर से एक बार रिटेस्ट करेगा। और 19,841 जो एक वीक के लिए हम लोग सोच सकते हैं इस पॉसिबली काइंड ऑफ सप्लाई लेवल, जहां पे जाके निफ्टी अपने आप को रिटेस्ट करेगा फिलहाल के लिए। एंड बीच में तो हम लोग वीकली मिलते ही हैं, तो वहाँ पे फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडे का या वेडनेसडे के दिन हम लोग से मिलेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये लेवल में कुछ अंतर आ रहा है कि नहीं, बिकॉज मार्केट इज़ अ डायनामिक थिंग और यहाँ पे कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है बिकॉज हज़ारों लाखों फंड्स हैं, एफ आईज है, डी आईज है, तो उनके बेसिस पे जैसे अपना चेंजेस होता है तो हम लोग भी अपने लेवल को उस तरीके से चेंज करते हैं। अदरवाइज सो दिस इज एज ऑफ नाउ यहाँ पे एक ये लेवल है कि जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर द मेजर लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे क्या हो, बैंक निफ्टी पे हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे डेली में। और डेली में ये सारा जो लेवल है हमने मार्क किया था, हमने बताया था कि 44,000, अपना पुराना वीडियोस अगर देखेंगे तो 44,689 के ऊपर जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी फिलहाल मतलब थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, जो कि नहीं आया है क्योंकि जो निफ्टी का ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसके नीचे एक्चुअली इसको रेट मार्क करना चाहिए सो दैट एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट द डाउन। सो 44,902 इसके नीचे अगर है तो इसको हम लोग नीचे मान के चलेंगे। और फिलहाल के लिए हमें कोई ऐसा डिमांड लेवल नहीं मिला कि जिसके ऊपर आने से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, अभी अभी निफ्टी मतलब काफ़ी रिट्रेसमेंट लेवल। बैंक ट्रेंड में डेली में हम लोग टेम्पररीली कहेंगे कि दिस इज ऑन अ लिटिल बिट ऑफ स्विंग के जो डाउन लेवल है उसके नीचे चला गया है। हम लोग चले जाएंगे और विल ट्राई टू लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि कहीं पे हम लोग अगर हमें कहीं पे मिला है कि कोई भी टाइम फ्रेम में, बिकॉज हर एक टाइम फ्रेम का अपना अपना डिमांड एंड सप्लाई लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल रहता है। हाँ, सो दिस इज लाइक यू सी 2 आवरली लेवल जो है, ये 2 आवरली लेवल पे अगर निफ्टी आता है तो हम लोग फिर इसको कह सकते हैं कि यहाँ से एक हमें हल्का सा
इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ एक कोशिश है टेम्पररीली निफ्टी इसको, तो हम लोग और थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे, ट्राई टू एनालाइज। सो ये चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, ये निफ्टी फिन एकेडमी का जो सेशन है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसमें हम लोग कई तरीके का जो फिलोसॉफी है ट्रेडिंग में, सप्लाई एंड डिमांड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या नॉर्मल इंडिकेटर के हिसाब से कैसे आप एक चार्ट को एनालाइज कर पाए लॉजिकली विथ 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 कॉन्फिडेंस, वो आपको ये नीचे दिए गए लिंक पे आपको उस कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको चार्ट एनालाइज करना बस सीख सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी चार्ट एनालाइज करना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपना व्यूज़ आप भी शेयर कीजिए कमेंट्स में, सो दैट वी नो के जो अगर हम लोग आपके हिसाब से सही जा रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। और अगर कहीं पे आपको लगता है कि नहीं आपके लॉजिक से कुछ और होना चाहिए, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सो सो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक निफ्टी का जो डिमांड लेवल है, अगर 1 आवरली टाइम फ्रेम में देखें कि एक जगह में आके निफ्टी अपने आप को रिट्रेस करके जो ये नीचे के लेवल्स है, ये नीचे के लेवल्स में ये जैसे 44,007 यहाँ से निफ्टी अपने आप को और 44,400, जो 44,000 का लेवल है उसमें से आके निफ्टी फिर से एक बार उठने की कोशिश कर रहा है। तो in the dynamic market scenario possibly this is one of the best method to understand कि हाँ निफ्टी नीचे गया, अपना स्टॉप लॉस सारा हिट किया और वहाँ पे इतने सारे बाई ऑर्डर लगे हुए हैं तो उसके ऊपर आ गया। तो ये कैंडल स्टिक का जो पैटर्न्स है इसको हम लोग एक डिटेल सेशन में हम लोग अपना निफ्टी फिन एकेडमी का जो स्टॉक मार्केट 360 वाला कोर्स है वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 45 मिनट्स में भी निफ्टी का क्लोज जो है वो इसके ऊपर आया है, एंड वी कैन से दैट यस निफ्टी इज, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं निफ्टी कह रहा हूँ, निफ्टी तो हो गया, बैंक निफ्टी इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग, बैंक निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल और यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश करेगा अगर अगर मतलब कोई फर्दर ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अगर इस लेवल का ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसके नीचे नहीं जाता है 44,025 का लेवल से नीचे नहीं जाता है, तो वी कैन से कि वो जाके फिर से एक बार 44,902 जो ऊपर का लेवल है उस लेवल को टेस्ट करेगा। तो 30 मिनट्स काइंड ऑफ ए प्रैग्मेटिक लेवल रहता है जो कि हम लोग इंट्राडे और स्विंग के बीच में रहता है और वहाँ में 1 आवर में भी मिला है। तो एनीवे अगर कुछ इसमें चेंजेस होगा, फर्दर चेंजेस होगा तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इसमें आके अपना मंडे और वेडनेसडे का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एक काम करते हैं जस्ट फॉर एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग, सो दैट अगर आप लोगों में से कोई कीन है टू टेक सम स्क्रीनशॉट्स एंड टू काइंड ऑफ फर्दर एनालाइज, ये हमारा बैक निफ्टी का लेवल्स है, प्लीज़ मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बाद में आप लोग टैली करके देख सकते हैं या हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाँ हमारा जो एनालिसिस है वो कितना सही रहा या नहीं रहा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज जब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहे हैं तब तक आप मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रहे हैं और तब तक आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका जो इंट्राडे लेवल है वो हमारा एक निफ्टी का अपना एंट्री फिन एकेडमी का एक प्रीमियम ग्रुप है जहाँ पे हम लोग रेगुलरली अपना प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका प्रॉफिट एंड लॉस या स्टूडेंट का प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल वहाँ पे शेयर किया जाता है, जो कि प्रीमियम मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। और हम लोग एक बार फिर से निफ्टी में चलेंगे कि सिमिलर वे अगर कोई किसी को अगर अपना लेवल्स मार्क करना है कि निफ्टी कहाँ पे मूव कर सकता है वीकली लेवल पे और अगले 3-4 दिन का मूवमेंट पे अगले वीक में, तो ये दीज आर द मेजर लेवल्स विच यू कैन मार्क एंड यू कैन सी कि ये रेस्पेक्ट किया कि नहीं किया। सो बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, लेट्स गो टू निफ्टी CNX IT में। IT स्टॉक में काफ़ी उतार चढ़ाव होता है,
ये मेरा पहला कोई एनालिसिस का रिजल्ट है। एक बार फिलहाल के लिए देख लेते हैं हम लोग सीएनएक्स आईटी में योर इन्फोसिस, टीसीएस या विप्रो, ऐसे कैसे ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा वो देख लेते हैं। तो आईटी में ओके, आई थिंक ये पहले हमने एक बार एनालिसिस में मार्क कर चुके थे और उस टाइम में भी मैं कह चुका था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसमें काफ़ी सारे मार्किंग है, तो ये फिलहाल के लिए हटा देते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे इसको जितना क्लीन रख पाए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उतना रखेंगे। दिस इज अ पर्टिकुलर लेवल। तो निफ्टी में हम लोग ऐसा, बैंक निफ्टी निफ्टी सीएनएक्स आईटी में भी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि अभी तक मतलब कोई स्विंग लो ब्रेक हो चुका है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर लेवल जहाँ पे आके निफ्टी अपने आप को एक बार टेस्ट कर चाहिए। दिस इज अ पर्टिकुलर लेवल के जहाँ पे आके निफ्टी को टेस्ट कर, तो मेरे हिसाब से एक बार हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि कहीं पे अगर सीएनएक्स आईटी ने अपने आप को सो दिस इज लेवल जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम में देखें, दिस इज अ मेजर सप्लाई एंड देन फिर हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखने की कोशिश करेंगे कि डेली में तो नहीं किया, तो एक्चुअली डेली का लेवल इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लेवल एवरीवेयर, बिकॉज इंस्टीट्यूशन का जो बाइंग एंड सेलिंग होता है, जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर में होता है, वो डेली लेवल ही फॉर्म करता है, बिकॉज दैट इज लाइक वाइडली मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंग। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिमांड लेवल कह सकते हैं जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे आके स्टॉप लॉस हंट करके, ये स्टॉप लॉस हंटिंग को मैं बड़ा मतलब महत्व देता हूँ अपने जो एनालिसिस है उसमें, बिकॉज हम लोग चार्ट पैटर्न में जो हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा ये होता है स्टॉप लॉस हिट होता है, और चार्ट पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि प्राइस एक बार ऊपर हिट के फिर से नीचे जाके फिर से ऊपर उठा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए लो रिस्क ट्रेडिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें हम लोग इसको बता सकते हैं। सो दिस इज अ लेवल के जिसके ऊपर गया है और फिर यहाँ पे एक हमें लेवल मिल रहा है कि जहाँ पे, तो मतलब कहने की बात है अगर 31,676 के ऊपर रहता है और या 32,026 के ऊपर जहाँ पे अभी निफ्टी है उसके ऊपर रहता है, सो एटलीस्ट इट विल रीटेस्ट 33,083 का लेवल। और अगर नहीं करता है, इसके नीचे आ जाता है, तो देन इट विल एनीवे 30,957 के लेवल पे को रिटेस्ट करेगा। तो ये अपना सीएनएक्स आईटी का एनालिसिस है, जो कि मुझे 1 आवरली लेवल पे और एक लेवल मिल रहा है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, जिसको मैं बहुत मान के चलता हूँ कि सो 45 मिनट्स से भी विल गो टू 30 मिनट्स एंड सी के so this is a kind of a level has been formed। तो हो सकता है कि इंट्राडे में इसमें अभी फिलहाल यहाँ पे है सीएनएक्स आईटी, तो इस लेवल को टेस्ट करेगा, देखिए अगर नीचे जाता है तो अलग बात है, और अगर ऊपर जाके फिर से वो डेली लेवल्स को टेस्ट करता है, तो फिलहाल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सीएनएक्स आईटी ने एक अप मूव लिया है। 31,676 का जो लेवल है वहाँ से अप मूव लिया है और ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त मतलब अपना जो है टेम्पररीली बुलिश है अपना सीएनएक्स आईटी, जो करेक्शन के बाद ऊपर जाना था वो जा रहा है। सो ये हमारा 3 निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसको भी सीएनएक्स आईटी का भी मैं अभी बंद करता हूँ, और आप लोग यहाँ पे जो मेजर लेवल्स है उसको मार्किंग कैसे किया है इसको एक बार देख लीजिए। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और ये सारे लेवल्स है, तो अगर आप चाहे तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये सारा लेवल है, तो हम लोग कह रहे हैं कि 32,606 का जो लेवल है वो एक मेजर सप्लाई लेवल है, और ऐसा भी कह रहे हैं कि 30,957 का जो लेवल है वो एक मेजर डिमांड लेवल है। दिस इज एज पर आवर कैलकुलेशन। और बीच में हमें एक मिला है 31,676 के ऊपर सीएनएक्स आईटी अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो हम लोग कह रहे हैं कि
जो भी है लो रिस्क ट्रेडिंग के हिसाब से दिस इज अ गुड लेवल टू बाय। मतलब यहाँ पे अगर स्टॉक आगे फिर से अपने आप को रिटेस्ट करे तो आप लोग एक बाय के लिए सोच सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। सो लेट्स गो। मैंने आपको कहा था कि थोड़े बहुत हम लोग स्टॉक का भी डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर रेड्डी एक स्टॉक है जो फार्मा में है, उसका हम लोग एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं। सो डॉक्टर रेड्डी इज़ वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो जो मेजर हमें डेली सप्लाई लेवल मिला था डॉक्टर रेड्डीज में, ये था अपना सप्लाई लेवल जहाँ से निफ्टी ने अपने आप को सॉरी डॉक्टर रेड्डी ने अपने आप को ब्रेक किया और नीचे की तरफ गया। तो डेली में अभी हमें कोई अप मूव दिख नहीं रहा है। लेट्स गो टू लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम में हमें 3 आवरली लेवल में भी कुछ नहीं मिला, 2 आवरली लेवल में भी कुछ नहीं मिला, 1 आवरली लेवल में भी कुछ नहीं मिला, 45 मिनट्स के लेवल पे भी कुछ नहीं मिला, 30 मिनट्स के लेवल पे भी कुछ नहीं मिला। तो एक्चुअली इसके नीचे जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो हम लोग डॉक्टर रेड्डीज का थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। सो 15 मिनट्स के लेवल पे डॉक्टर रेड्डीज ने एक छोटा सा लेवल बनाया कि अगर आप देखेंगे सो जहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर इस लेवल से ऊपर डॉक्टर रेड्डीज अपने आप को लेके जा सकता है, एक्चुअली ये अगर 30 मिनट्स में बना होता तो मैं थोड़ा सा हिम्मत दिखाता, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट लेवल टू। सो अभी डॉक्टर रेड्डीज में बाय के लिए कोई सिचुएशन नहीं है, ना तो सेल के लिए कोई सिचुएशन है। तो डॉक्टर रेड्डीज अगर ये 5427 के ऊपर जाता है और अपने आप को सस्टेन करता है, देन पॉसिबली हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम में एटलीस्ट तो हम लोग इंट्राडे में कुछ पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर अगर जाता है तो स्विंग लेवल में दीज आर लाइक टू मेजर स्विंग लेवल्स। तो एक्चुअली डॉक्टर रेड्डीज एक बहुत ही एक नाजुक लेवल पे है जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि अगर 5423 के ऊपर रहता है, डॉक्टर रेड्डी अपने आप को सस्टेन करता है, तो आप स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे एक पोजीशन ले सकते हैं और 5777 तक रुक सकते हैं एंड देन अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज का ये हमारा एनालिसिस है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर एजुकेशन पर्पस, आप लोग कर सकते हैं उसको, एक एजुकेशन पर्पस पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। डॉक्टर रेड्डीज के बाद हम लोग जाएंगे वन ऑफ इंडियाज फेवरेट स्टॉक LIC इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि स्टेट बैंक जैसे एक बहुत फेवरेट स्टॉक है क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें इतना ज़्यादा स्टेक रहता है एवरीबडी। सो दीज आर द स्टॉक्स विच आर गुड कि अगर एक लंबा मूव के बाद ये करेक्शन हो गया है तो अगर कोई पोजिशनल इन्वेस्टर है, BTST करते हैं, स्विंग ट्रेडर है, स्टॉक को लेके 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुक सकते हैं। तो सो दीज आर लाइक स्टॉक पॉसिबली आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, तो आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ चलो इसमें हम लोग एक पोजीशन ले सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग सिमिलरली देखेंगे तो यहाँ पे 4 आवरली लेवल पे एक बार कोशिश किया तो 4 आवरली लेवल, सो दिस इज पॉसिबली अ स्वीट टाइम टू बाय कि जहाँ पे कोशिश किया प्राइस अपने आप को 4 आवरली लेवल 3 आवरली लेवल पे अपने ऊपर लेके जाने के लिए। तो 3 आवरली लेवल पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर अपने आप को लेके गया था। तो फिलहाल के लिए सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए, इसके ऊपर अगर डॉक्टर रेड्डीज सॉरी से LIC इंडिया अपने आप को सस्टेन करता है 644 रुपीज़ के ऊपर 70 पैसे के ऊपर 644 रुपीज़ 70 पैसे के ऊपर अपने आप को सस्टेन करता है और इसके नीचे ये जैसे 638 के नीचे चला जाता है तो डेफिनेटली मतलब यू कैन थिंक ऑफ काइंड ऑफ हिटिंग योर स्टॉप लॉस एंड सेलिंग इट फर्दर। बट दिस इज ये 6044.70 के ऊपर अगर अपने आप को सस्टेन करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डी अब LIC इंडिया एक 3 आवरली लेवल पे ये लेके गया है। तो 3 आवरली लेवल पे दिस इज पॉसिबली अ काइंड ऑफ ए समवन कैन थिंक ऑफ हैविंग अ पोजीशन। सो 2 आवरली लेवल पे ऑब्वियसली ये मिल रहा है, 1 आवरली लेवल पे ऊपर गया था। सो हमें ये जो है एक स्वीट स्पॉट मिला है LIC में कि जहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं कि एक पाई लेवल लेने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ एक डिमांड सप्लाई लेवल फॉर्म हुआ है और अगर इसका
ऊपर का तरफ बोले तो ऊपर की तरफ आई वुड लाइक टू गो टू डेली लेवल एंड सी। तो ऊपर के लेवल पे दिस हैज गॉट अ वेरी स्मॉल नैरो मूव पॉसिबली, क्योंकि देखिए यहाँ से एक फॉल हुआ है। सो दिस विल बी वेरी टाइट जोन एक्चुअली। इसको इंट्राडे में हम लोग कर सकते हैं अगर इसके ऊपर करते हैं तो 15 मिनट में टाइट कल इंट्राडे इसमें हो सकता है, इसमें और कुछ हो पाना मुश्किल है। जो प्राइस सिग्नल अभी फिलहाल दे रहे हैं, आई मीन आप पोजिशनल के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस देखें, ये जो लेवल है 638.50 के नीचे स्टॉप लॉस है, 644 के ऊपर बाय। तो फिर आप सोच सकते हैं कि हाँ ऊपर तक जाएगा, और जब तक नहीं एक बेयरिश सिग्नल दिखाएगा तब तक इसको होल्ड करूंगा। तो अदरवाइज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ पे ये, सो इट इज़ काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई 690 के आसपास कुछ था, वहाँ से फिर इतना करेक्शन हो चुका है। LICF फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे एक करेक्शन हो चुका है, तो वी कैन थिंक ऑफ अ काइंड ऑफ ए पोजिशनल थिंग। एंड इंट्राडे में ये एक नैरो रेंज के अंदर मूवमेंट करेगा, 649 से लेके 644.70 से लेके 649। सो ये दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टे ट्यून्ड, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। वेडनेसडे को हम लोग फिर से, मंडे को फिर से एक बार मिलने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो वेडनेसडे को, और नहीं तो नेक्स्ट फ्राइडे को। सो हफ्ते में 3 बार मोटा मोटा हम लोग यूट्यूब में मिलते हैं। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस वीक फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपका ऑब्जर्वेशंस के लिए। और ये जो इंडिकेटर्स या टूल के थ्रू मैंने एनालिसिस किया, दिस इज़ माय ओन डेवलप टूल जो कि ट्रेडिंग व्यू में है, और इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर जो एंट्री फिन एकेडमी का स्टूडेंट है उनके लिए। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर पाया। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट मंडे या वेडनेसडे को, फिर से नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।